संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सतगुरु चिन्हो रे भाई। चिन्हना मैंने देखना, तूने उसको चिन्ह लिया क्या, देख लिया क्या? सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतगुरु को देख लो, दर्शन कर लो। क्यों कर लो? सतगुरु दो हैं, एक देहधारी है जो ज्ञानदाता है, जो विदेही सतगुरु का जिसकी बात आ रही है। सतगुरु चिन्हो रे भाई, ये देहधारी की तरफ इशारा नहीं। यहाँ पर विदेही गुरु, नूरी गुरु की तरफ इशारा है कि उसको देख लो भाई, उस सतगुरु को। वो सच्चा गुरु है। देहधारी गुरु तो नीचे है, ऊपर कौन लेके जाएगा? सतगुरु। जो देहधारी गुरु है, शब्द भेदी है, वह साधना करता है, उसी के पास विदेही सतगुरु होता है, विदेही गुरु होता है। सत्य गुरु वही होता है सतगुरु। सतगुरु चिन्हो रे भाई। क्यों चिन्हो? देखते ही उसको कारज सरने लगेगा। हमारा कर्म बंधन कटने शुरू हो जाएंगे। अमरलोक का मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। चिन्हो रे भाई। सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। ये आ गया सतनाम। सतनाम का संबंध आएगा गुरु से। अब शर्त रख दी है, सतनाम कौन देगा? भेदी गुरु देगा। सच्चा नाम है वो, झूठा नहीं है। वो सतनाम है क्या? सतनाम भाषा में नहीं आता कोई। सतनाम सतनाम के रटने से या बार बार बोलने से अमरलोक कभी नहीं जा सकते।
वह सतनाम, सच्चा नाम, वह परमात्मा की शक्ति है। उसको नाम कह दिया, वह आत्मा परमात्मा को जोड़ने की, मिलाने की विधि है। और वह विधि न किसी शास्त्र में मिलती, न किसी पोथी में मिलती, कहीं से भी नहीं मिलती, न माँ बाप दे सकता उसको। तो वेदी गुरु, अभ्यासी गुरु उस विधि को जानता है और अपने शिष्य को वो जनाता है। और जब शिष्य करता है उस विधि का अभ्यास, फिर प्रकट होने लगता है सिस्टम। फिर भाव, श्रद्धा जितनी ज़्यादा गुरु में बढ़ाएगा उतनी कला बढ़ेगी, उतना ही मार्ग प्रशस्त होगा। ये शर्त है उसमें। तो इसमें क्या है? ये सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। चतुराई क्या है? विद्वत्ता। ज्यादा ग्रंथों का ज्ञान हासिल कर लिया, विद्वान तो बन गया, आत्मज्ञानी नहीं बना है, परमात्म ज्ञानी नहीं बना है। विद्वान हुआ है, चतुराई तो बहुत आ गई, लोगों को बहकाने की, फुसलाने की, भ्रमित करने की शब्द जाल आ गया। शब्द जाल में लोगों को फंसा तो लिया, फिर ये चतुराई किसी काम नहीं आएगी उस व्यक्ति के, नरक में ले जाएगी ये चतुराई। नरक पड़ी चतुराई, ये तो चतुराई थी। भाषाओं का ज्ञान लेके, ग्रंथों का ज्ञान संग्रह करके बखान करना बार बार है। कौन है ये? चंडूल पक्षी है ये। 4, 18, 9 पढ़े, 6 पढ़ खोया मूल, सार सब चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी सुझाते कहते हैं 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 पुराण, 9 व्याकरण, बहुत ज्ञाता हो गया। पढ़ लिए, रट लिए, जानकारी हासिल कर ली। 4, 18, 9 पढ़े, 6 पढ़ खोया मूल, सार शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। सार शब्द का तो भेद जाना ही नहीं, चंडूल पक्षी बन के रह गया। चंडूल पक्षी वो होता है जो आप बोलोगे ज्यों का त्यों बोल देगा, रिप्रोड्यूस कर देगा वो। अर्थात जो हमने पढ़ा शास्त्रों में, हमने वाणी से बोल दिया। चंडूल पक्षी भी तो ये करता है। फिर चंडूल पक्षी की मुक्ति नहीं होनी कभी भी। क्यों? 84 की खानी में वो चंडूल पक्षी गुलाम योनि में है, मनुष्य तन में नहीं है वो। और मनुष्य तन के अलावा अमर लोक में कभी नहीं जा सकती जीवात्मा। मनुष्य तन में आना पड़ेगा, शर्त है ये। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाइने जही पर लोक सवारा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं बड़े भाग्यशाली जीवात्मा हैं जिनको आज मनुष्य का तन प्राप्त है। देवता लोग तरसते हैं इस तन को, मिलता नहीं है ये। देवलोक से भी अमरलोक नहीं जा सकते, देवों को भी मनुष्य तन में आना पड़ेगा, तब मार्ग प्रशस्त होगा। इतना ऊंचा तन है मनुष्य का। चतुराई, विद्वत्ता ये नहीं ले जा सकती, नरक में डाल देंगे तो। अहंकार आएगा, उनसे मान बढ़ाई आएगी, लोग पूजा करेंगे, लोग मत्था टेकेंगे और सारा धन चरणों में चढ़ा देंगे, जय जयकार करेंगे उसकी। कह रहे साहिब वेद पुराण भागवत गीता इनको शब्द रढ़ावें, वेदों को, पुराणों को, भागवत गीता को
यही चल रहा सनातन में। तो सनातन में इनसे बाहर कुछ नहीं है। वाका जन्म सफल रे पुराणी, जो पूरा गुरु पावे। सुनना है, ध्यान से सुनो। अनपढ़ व्यक्ति है, न तो वेद पढ़ सकता, न 6 शास्त्र पढ़ सकता, न श्री गीता पढ़ सकता, न रामायण पढ़ सकता। अर्थ क्या हुआ? वह तो प्रभु प्राप्ति से वंचित हो गया। फिर ऐसा नहीं है। अनपढ़ भी, अशिक्षित भी प्रभु की भक्ति करके परमात्मा के देश में, अमरलोक में जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ फिर? कि ये सारे शास्त्र पढ़ने, इनकी ऋचाएं रटनी, कठिन मंत्र बोलने, भक्ति मार्ग में इनकी जरूरत ही नहीं है। तो सब जाल है, फंसाया गया है। वेदी गुरु चाहिए है बस। अनपढ़ हो गुरु और अनपढ़ शिष्य हो, कोई दिक्कत नहीं है। वह नुक्ता जानता है। सुनना, पहले सुनना है। अनपढ़ हमारा पिताजी है, माता भी अनपढ़ है, अशिक्षित है। और पहले तो बहुतायत में रहे हमारे माता पिता, दादा दादी जितने थे हमारे अशिक्षित थे। फिर बाल बच्चे पैदा तो वो भी कर गए थे। बोलो, शिक्षित होंगे फिर बाल बच्चे पैदा होंगे, जरूरत ही नहीं है। वो विधि अलग है। मनुष्य तन में आ गई वो तो। शिक्षित होने के बाद, AA BEd होने के बाद अलग से औलाद पैदा करने का तरीका आएगा उसके पास। सनातन है वो विद्या, वो नुक्ता, वो विधि लगातार चली जा रही है। वेदी गुरु चाहिए है बस। वाका जन्म सफल रे पुराणी, जिन पूरा गुरु पाया, जिसने पूरा गुरु पा लिया, उसका तो जन्म सफल हो गया। बहुत गुरु संसार कहावे मंत्र देते काना, गुरुवाई में मान बढ़ाई है। सेवा चढ़ेगी चरणों में, पैसा आएगा, फिर मौज करेगा, मौज मस्तियों में घूमे फिरेगा भाई जहाजों में। क्या हो गया? मौज मस्तियों में आ गया, पैसा आ गया। क्या हो गया? झूठे और अधूरे गुरु गुरु बन के आ गए। अज्ञानी गुरु आगे बन के गुरु बन के मंत्र देते काना, कान में मंत्र फूकते हैं। किसी को मत बताना मंत्र कान में फूक दिया आपके। कह रहे हैं साहिब, अब कान में मंत्र फूंक दिया। क्या है वो? जबान का है। क्या कहेंगे? मैंने कान में बता दिया, तू जबान से रटना इसको बार बार। इस मंत्र का बार बार जाप करना है। बहुत गुरु संसार कहावे मंत्र देते काना, उपजे विनसे या भवसागर मर्म न को जाना। खुद ही आवागमन पढ़े, वो जन्म मरण के महारोगों पढ़े और उनको मर्म नहीं आता, ज्ञान का, नुक्ते का भेद नहीं उनके पास। कह रहे साहिब बड़ी बात आ रही है फिर वो सतगुरु वाली। सतगुरु एक जगत का गुरु है, 100 भव से कड़िहारा। सतगुरु चिन्ह हो रे भाई। वो वाणी यहां जुड़ गई आगे। अब चिन्ह मैंने देखो बार बार। क्यों? भव सागर से पार ले जाने वाला वही है। कहीं कबीर जगत के गुरुआ मरमर ले उतारा। जगत के गुरु थे, वेदी नहीं थे वो तो बार बार जन्म मरण के रोग में ग्रस्त रहेंगे। यहाँ पर कौन सा सतगुरु है वो? गुरु किया देह का, सतगुरु चिन्हा नाही। भव सागर की धार में फिर गोता खाही। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, देहधारी गुरु तो धारण कर लिया, बना लिया अपना गुरु, तो फिर सतगुरु तो नहीं चिन्हा। ये आ गया फिर दोबारा सतगुरु। जब सतगुरु नहीं मिला फिर भव सागर की धार में फिर गोता खाही। आगे फिर पर देहधारी गुरु तो बहुत हैं, सतगुरु है विदेह।
शब्द स्वरूपी अंग है, अधर धरा लखीले। हृदयदास जी महाराज बनिया कुल माए, बादली गांव में हरियाणा में आए। वो कह रहे हैं देहधारी गुरु तो बहुत फिरते हैं संसार में, सतगुरु है विदे, दर्दिया नाम वही सतगुरु का, वो तो विदे ही सतगुरु है। सतगुरु है विदे, क्या है उसका? शब्द स्वरूपी अंग है, शब्द रूप में है वो, उसका शरीर है वो। अधर धरा लखीले, अधर में है, देख ले कह रहे हैं हृदयदास जी महाराज। वो देख ले भाई, वो है गुरु, सतगुरु। हाड मांस का, हाड चाम का तन नहीं, वह गुरु को खोज। झूठे गुरु मर मर गए, सिर दर अपने बोझ। यारी साहिब संत मत माए, संत हैं ऊंचे अमरलोक के। हाड चाम का तन नहीं है उसके। जो विदेही गुरु है, जो सतगुरु है, ये हड्डी चमड़े का, नस नाड़ियों का, खून का शरीर नहीं है उसके। हाड चाम का तन नहीं, वह गुरु को खोज, उस वह गुरु को खोज ले। झूठे गुरु मर मर गए, सिर दर अपने बोझ। अज्ञानी गुरु बन के, ज्ञानी का ढोंग बना के, लूट के लोगों का माल, मर मर गए यहां से। सिर धर अपने बोझ, बोझा सिर पे, पाप कर्म का धर के चले गए वो। दादू देखा है दीदा, सब कोई कहते सुनीदा। मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, तन मन किया उसीदा। दादू जी महाराज कहते हैं भाई, जो बारी आंखों से नहीं दिखता, मैंने वो तीसरे नेत्र से देख लिया है, देखा है दीदा। मुर्शिद गुरु कहते हैं, मुर्शिद गुरु को। मुर्शिद सत्य, सत्य गुरु मिल गया। गगन गुरु लखिया, उस गगन गुरु को दिखा दिया उसने। फिर क्या किया शिष्य ने? तन मन किया उसीदा, तन मन धन चरणों में अर्पित कर दिया। फिर सारा, फिर कहीं नहीं जाना। कह रहे वो, जिंदा गुरु निश्चय कहो, सो गुरु सनदी हजूर। वाह सनदी के देखते यम भाग्य बड़ी दूर। दरिया साहिब संत मत के, अमरलोक के संत हुए बिहार के। क्या कह रहे हैं वो? जिंदा गुरु निश्चय कहो, वो जिंदा गुरु है, नूरी गुरु है, वो मुर्दा नहीं है, यानी मरता नहीं कभी वो अविनाशी है। जिंदा का अर्थ क्या है? अविनाशी। निश्चय कहो, जरूर से जरूर ग्रहण करो। कौन है वो? वाह गुरु सनदी हजूर, वही सनद है, सर्टिफाइड है वो, वही है, मोहर मारा हुआ सर्टिफाइड है वो। क्या होगा उसके मिलने से? वाह सनदी के देखते यम भाग्य बड़ी दूर, यम पीछे हटेगा उसके देखते ही। कह रहे वो, देही को सतगुरु कहें, ये तो दुंदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं ताको सतगुरु मान। गरीबदास जी महाराज जाट कुल माए, छोड़ानी धाम हरियाणा माए। कह रहे वो, देहधारी सतगुरु नहीं होता, वो तो वो सतगुरु बदर दिया। चार दाग में आवे नहीं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश तत्व दूर तक रहेगा, सो दूर तक है तो, बाकी बच गए अग्नि पवन जल और पृथ्वी। चारों तत्व उस विदेही गुरु को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते उसको। इनसे परे है, इनके अंतर्गत उसका विनाश नहीं हो सकता। ये चारों विनाश करते हैं, सभी शरीरों का विनाश ही करते, चारों के चारों।
झूठे गुरुआ जगत में ये सतगुरु निजान, चार दाग से रहित है ताको ले पहचान। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कह रहे हैं, चार तत्व से भिन्न है वो तो, उसको ले पहचान, उसको पहचान ले जो चार तत्वों से टच नहीं होता। कसौटी दे दी है साहिब ने, पकड़ बेटा कसौटी टच करके परख ले, फिर क्या बच गया। सार शब्दियों के ज्ञान की उत्तर की पड़ताल करवा दी संतों ने, एक ने नहीं 10 संतों ने करवा दी। सतगुरु नजर निहाल है, रहे जो सन्मुख होए, सामने रहता है, नजर निहाल है वो। नित्यानंद जी महाराज की श्रीवाणी है, नजर निहाल सतगुरु है वो। तो उस सतगुरु की बात कही है साहिब ने, सतगुरु चिन्हो रे भाई, उस सतगुरु को चिन्ह लो, देख लो, बार बार देखो, प्रभु जी को देखो, बार बार देखो। देखने से क्या होता है? प्यार, फिर प्यार ही प्यार बचता है, बस आगे तो प्रेम ही प्रेम है। फिर शरणागति है, शरणागति में जाएगा साधक, फिर नहीं मांगेगा कि जी मुझे अमरलोक दे दो मालिक, नहीं मांग सकता, अब नहीं मांग सकता। क्या कहेगा? जो मेरे अनुकूल हो मालिक, जिसमें मेरा भला हो, वो आपने पता है, हमें नहीं पता, आप वो दो जिसमें हमारा भला हो। ये शरणागति हो गई, ये आखिरी बचती है। तो सतगुरु विदेही है, नूरी गुरु है, आत्मा के साथ चलेगा मौत के बाद भी, वही इसका मार्ग प्रशस्त करेगा आगे भी। परिवार छूट जाता है, धन छूट जाता है, पद छूट जाता है, केवल विदेही गुरु साथ चलता है इसी जीवात्मा के साथ, इसके साथ और कोई जाने वाला यहाँ से नहीं है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पढ़ा और इसको आगे जाए रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।